झुक झुक कर संवाद, अदायगी का खास अंदाज हो या फिर फीमेल फैंस की बात, देवानंद अपने समकालीन एक्टरों से हमेशा अलग थे। बॉलीवुड में कितने ही हीरो आए और चले गए, लेकिन ऐसे कुछ एक ही हैं जिनके किस्सों का जिक्र किए बिना हिंदी फिल्मों का इतिहास अधूरा रह जाएगा। देवानंद भी ऐसे ही सितारों में से एक थे। 26 सितंबर 1923 को उनका जन्म पंजाब के गुरदासपुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। अपने दौर में रूमानियत और फैशन आइकन रहे देवानंद को लेकर यूं तो कई किस्से मशहूर हैं, लेकिन इन सबसे खास उनके काले कोट पहनने से जुड़े किस्से हैं। देवानंद ने एक दौर में व्हाइट शर्ट और ब्लैक कोट को इतना पॉपुलर कर दिया था कि लोग उन्हें कॉपी करने लगे। फिर एक दौर वह भी आया जब देवानंद पर पब्लिक प्लेसेस पर काला कोट पहनने पर बैन लगा दिया गया। हिंदी सिनेमा में तकरीबन 6 दशक तक दर्शकों पर अपने हुनर, अदायगी और रूमानियत का जादू बिखेरने वाले सदाबहार अभिनेता देवानंद को एक्टर बनने के लिए कई पापड़ बेलने पड़े। दिलचस्प बात यह है कि जब देवानंद मुंबई पहुंचे तब उनके पास उनकी जेब में मात्र 30 रुपए थे। अपने दौर के सबसे सफल एक्टर रहे देवानंद अपने काले कोट की वजह से बहुत सुर्खियों में रहे। देवानंद अपने अलग अंदाज और बोलने के तरीके के लिए काफी मशहूर थे। सफेद कमीज और काले कोट के फैशन को देवानंद ने पॉपुलर बना दिया। इसी दौरान एक वाकया ऐसा भी देखने को मिला जब कोर्ट ने उनके काले कोट को पहनकर घूमने पर पाबंदी लगा दी। इसकी वजह बेहद दिलचस्प और थोड़ी अजीब भी थी। दरअसल कुछ लड़कियों के उनके काले कोट पहनने के दौरान आत्महत्या की घटनाएं सामने आई थी। ऐसा शायद ही कोई एक्टर हो जिसके लिए इस हद तक दीवानगी देखी गई हो और कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ा हो। देवानंद का असली नाम धर्मदेव किशोरीमल आनंद था। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अपनी स्नातक की शिक्षा 1942 में लाहौर में पूरी की। देवानंद आगे भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने 2 टूक शब्दों में कह दिया था कि उनके पास उन्हें पढ़ाने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर वे आगे पढ़ना चाहते हैं तो नौकरी कर लें। यहीं से उनका और बॉलीवुड का सफर भी शुरू हो गया। 1943 में अपने सपनों को साकार करने के लिए जब वो मुंबई पहुंचे थे तब उनके पास मात्र 30 रुपए थे और रहने के लिए कोई ठिकाना भी नहीं था। देवानंद ने मुंबई पहुंचकर रेलवे स्टेशन के पास ही एक सस्ते से होटल में कमरा किराए पर लिया। उस कमरे में उनके साथ 3 अन्य लोग भी रहते थे जो उनकी तरह ही फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे।